एमपीपीएससी महिला सुपरवाइजर की जितने भी फीमेल एस्पिरेंट है बहुत ही ध्यान से सुन लो। एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। एक बार ये पूरी वीडियो जो मैं बोलने जा रही हूँ या फिर जो भी मैं अब आगे बोलूँगी, बहुत आपने देख लिया कि कब एग्ज़ाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हम वो दिन कब आएगा कि हम एग्ज़ाम में बैठें, वो दिन कब आएगा कि हम अपने रिजल्ट में या फिर अपने पीडीएफ में अपना नाम देखें। बहुत सारी चीज़ें आपने हर जगह से देख ली है। मैं यहाँ पे आपको लिटरली बताऊँ तो मैं आपको यहाँ ये सब बिल्कुल भी नहीं बताने आई हूँ कि कब आपका एग्ज़ाम होगा या फिर मेरा ऐसा कोई जान पहचान का है ईएसबी में कि मेरी बात हो गई है, मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि आप प्लीज़ आप लोग एक बार ही सुन लो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको महिला सुपरवाइजर में जाना ही है, आपको बनना ही है तो सुने, और थोड़ा सा प्लीज़ टाइम दे के सुने। 10 से 12 मिनट की मे बी ये वीडियो हो या फिर 8 से 9 मिनट की हो, ठीक है। देखो मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, उसका जवाब आप ही दोगे। अगर दिसंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप क्या करेंगे? आपकी क्या इतनी प्रिपरेशन हो गई है कि अचानक से अभी फॉर्म की डेट भी आ जाए और अचानक से आपका 15 दिन बाद एग्जाम ले लिया जाए? आपके अभी टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं? आप कहीं तो टेस्ट दे रहे होगे ना, किसी भी तो कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन जाके टेस्ट तो दे रहे हैं। तो आपको खुद पता होगा कि आप कितने पानी में है, कॉम्पिटिशन में आप कहाँ हैं। आप लोग कॉमेंट करके बताएं कि आपके आखिर टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट को कैसे देना चाहिए, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो कॉमेंट में बताएं। दूसरी चीज़, अगर अब मान लो कि आप ये समझ रहे हो, आप, मुझे पता है कि जब हमारे सामने कोई डेट होती है तो हमको लगता है कि चलो ठीक है अच्छे से पढ़ाई किया जाए, लेकिन सिर्फ डेट का वेट करने वाले एग्जाम नहीं निकालते हैं। अब हाँ, मुझे दूसरी चीज़ ये भी पता है कि एमपीपीएससी की डेट आ चुकी है, तो आप लोग शायद कंफ्यूज होगी कि किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो आपको पूरा नवंबर अच्छे से महिला सुपरवाइजर को भी पढ़े। अब देखो, जब 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 4 घंटे महिला सुपरवाइजर पढ़ो, 4 घंटे एमपीपीएससी का पढ़ो, ठीक है, नवंबर तक। एंड नवंबर तक शायद कुछ क्लैरिटी आ जाए, अगर तब भी नहीं तो 15 दिसंबर तक आप पढ़ सकते हैं एमपी सुपरवाइजर। तब तक नहीं हो पाया तो 1.5 महीने हमारे या 2 महीने बचेंगे एमपीपीएससी को, तब आप महिला सुपरवाइजर को स्किप नहीं करना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे बस पढ़ते जाना, ठीक है। अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मैं ये बोल रही हूँ आपसे, 2 चीज़ें हैं, या तो एग्जाम होंगी दिसंबर में या फिर जनवरी तक चला जाए, या तो एग्जाम नहीं होंगी, थोड़े दिन बाद होंगी। होना तो है ही एग्जाम, प्रिपेयर तो करना ही है, सीट्स तो आनी ही है, वैकेंसी तो आनी है, फॉर्म तो भरने ही है, बच्चे एग्जाम में बैठेंगे ही और कोई ना कोई तो सिलेक्शन लेगा। ये तो प्रोसेस होने ही वाला है, बस ये है कि 1-2 महीने या तो पहले या तो बाद। अब लो, एग्जाम अगर नहीं हुआ 2 महीने, अभी इन 1 से 1.5 महीने में अगर नहीं हुआ और आप पढ़ते रहे अच्छे से इत्मीनान के साथ, उसी लगन के साथ, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो बस 1-2 महीने ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हो गया तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर एग्जाम अभी हो गया 1 महीने में, आने वाले 1 महीने में, और आप प्रिपेयर नहीं करके बैठे हो, तो बिलीव मी कि आपको ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए डेट मतलब कि आपको लगता है कि कोई आके बोल दे कि दिसंबर में है, मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि दिसंबर में मान के चलो या जनवरी में मान के चलो। आप अपने आप को फिक्स टारगेट दे दो ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप को बोल दो कि एग्जाम कब हो मुझे नहीं पता, बट एंड दिसंबर तक हमारा फिक्स हो जाना चाहिए हर चीज़। अब मैं आती हूँ कि आपको अगर मेरा मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, हालांकि मैं नया मेंटोरशिप बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थी, बट मैं शुरू से सारी चीज़ें आप शुरू करने वाली हूँ। जो मेंटोरशिप मैंने लॉन्च किया था उसी में सब कुछ शुरू से स्टार्ट होगा, तो बहुत ही कम प्राइस है, बिलीव मी। आपको मतलब आप किसी से भी रिव्यू ले सकते हो जो मेरे मेंटोरशिप में है। आपको जितनी भी निगेटिविटी आती है वो लोग, मैं अगर 2 दिन भी अपने क्लास में नहीं आती हूँ गाइडेंस प्रोवाइड करने या फिर कुछ भी डाउट सेशन में, तो उनके मेरे पास पर्सनली मैसेज आने लगते हैं कि दीदी आप प्लीज़ आ जाओ, भले ही 10 मिनट के लिए आओ, बट एक आप जब आती है तो अलग लेवल की कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, हम बूस्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। इस निगेटिव माहौल में अगर मेरे साथ आपको पढ़ना है, मेरे गाइडेंस में प्रॉपर पढ़ना है, दिस इज अ गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। कुछ ऐसे टॉपिक जैसे एक्ट्स हो गए, कुछ योजनाएं हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं याद कर सकते, हम नहीं रट पाते हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेंटोरशिप बैच ज्वाइन करना है तो स्टडी विद प्राची परिहर एप्लीकेशन ज्वाइन करिए और जल्दी, क्योंकि मैं आप 15 या 16 नवंबर से नए सिरे से सारी चीज़ें, सभी टारगेट्स नए सिरे से स्टार्ट करूंगी। और आपको ज्वाइन तो करोगी, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग फिर से, अभी मुझे लगता है 350 लड़कियां या फीमेल एस्पिरेंट, बहुत सारे हाउस मेकर्स भी हैं, मतलब बहुत सारे वीमेंस भी हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, बाद में करने से अच्छा है अभी ज्वाइन करके, और अभी 16 नवंबर से नया अभी टारगेट बैच मतलब सब कुछ स्टार्ट होगा, मेंटोरशिप बैच रीस्टार्ट हो रहा है। मैंने जो स्टार्टिंग के 350 बच्चे हैं या फिर स्टार्टिंग के समझ लो 100 या 150 बच्चों को तो वापस से सिर्फ 1 रुपये में वही मेंटोरशिप दिया है। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ सबसे पहले से कनेक्ट है, जो मैं बोलती हूँ वो कंप्लीट करते हैं, टास्क जो मैं बोलती हूँ वैसे करते हैं, जब मैं बोलूँ रिवीजन करो, उनका समझ लो कि आउट ऑफ 200 उनका 150 तक का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बार बार मैंने टारगेट देख के, रिवाइज करवा के, टेस्ट लेके, टारगेट बेस्ड, उनका बहुत सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो उनका तो अब रिवीजन होगा, और आप लोग भी, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर स्टार्ट करोगे तो हो सकता है, लेकिन एक सही गाइडेंस में, एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको आके डेली पुश करे, आपको मोटिवेट कर सके। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको टेस्ट बहुत लगाने, बहुत लोग पूछते हैं ना
कि टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होता है। कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि टेस्ट से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, टेस्ट लगाने से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए ना आए, में भी वो 1-2 क्वेश्चन आ जाए या फिर 200 में से मे बी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाए, वो तो आपकी किस्मत है। लेकिन टेस्ट लगाने से जो हम उस एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे, जो प्रेशर वाला जो माहौल होता है, जो टेंशनाइज्ड माहौल होता है, टेंस्ड माहौल होता है, और हम बहुत डरे हुए होते हैं कि आने वाले जो 3 घंटे हैं, और ऊपर से जब हम स्क्रीन में बैठते हैं सामने कंप्यूटर, और वो टिक 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 चलता रहता है, मतलब टाइमर लगा रहता है कि 3 घंटे, फिर वो सेकंड्स कम होते रहते हैं, तो हम जब स्क्रीन में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारी हमारी जो नज़र है वहाँ जाती है। और फिर वो जो हम, मेरे साथ तो यही होता था कि जब इवन मैं मैथ सॉल्व कर रही होती हूँ तो वैसे पता है 50-50-100 होते हैं ऐड करने के बाद, लेकिन जब वो स्क्रीन पर जब टाइम जाता है ना कि अरे 2 घंटे थे, मतलब मान लो 2 घंटे मिला किसी एग्जाम के लिए, अब बचा 1.5 घंटे, है ना, सेकंड्स कम हो रहे होते, तो मैं ऐसे ऐड करती थी, ऐसे लिटरली ऐसे ऐड करती थी, 50 + 50 100, अच्छा ऐसे, मतलब एक एक चीज़ में ऐड करती थी। जहाँ कितना भी दिमाग काम करता है एग्जाम हॉल के बाहर, पर वहाँ जाके एकदम हम पैनिक हो जाते हैं। तो इस पैनिक जो हम क्रिएट करते हैं अपने आप के लिए, या फिर ये जो पैनिक सिचुएशन होती है, इससे निकलने के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कहीं भी पे करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, बट टेस्ट लगा के रगड़ के देने हैं। आप अभी कोशिश करो हफ्ते में 2 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ। जैसे कि कुछ मैं अगर बताऊँ, जो मेरे मेंटरशिप की बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो मुझे बताती हैं कि आपको परीक्षा पोर्टल में फ्री टेस्ट अवेलेबल है, विनर्स एप्लीकेशन में, दीप्ति एकेडमी में, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करके रखा करो। संडे संडे सब टेस्ट करवाते हो, तो आप कोशिश करो कि संडे को ना देके हफ्ते में 2 टेस्ट दिया करो, है ना, एटलीस्ट अभी 2 टेस्ट दो। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए, मे बी 15 दिन मिले, मे बी 20 दिन मिले, मे बी 30 दिन मिले, जितने भी दिन मिले, तो फिर आपको हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट, और लास्ट के 10 दिन डेली एक टेस्ट लगाना है। बिलीव मी, आप पढ़ते जाओ, रिविजन करते जाओ। देखो, आपको 200 में से 200 नहीं करना है, 200 में से 150 या 160 तक लाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान पेपर रहा, बहुत कंपटीशन, तो 170 तक। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको गलत करने का अधिकार ईएसबी ने भी दे के रखा है कि आप 30, 35, 40 क्वेश्चन गलत भी करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे रडार के होते हैं, लगभग 130 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन हमारे रडार में है, आप बुक्स के पीछे भागते हो, आप बेसिक बुक को पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, तो आप 130 तक, 140 तक आराम से करके आप कंप्लीट कर लोगे। रिवीजन मैं मैथ्स के 3 से 4 टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, मतलब मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियोस, यूट्यूब की लिंक, जो पढ़ने में बहुत ही आसान होता है, मैथ्स और रीजनिंग भी पूरा हो गया, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हो गए। और रीजनिंग में अगर किसी ने वो वीडियोस कंप्लीट कर लिए जो अपने मेंटरशिप में मैं सेंड करती हूँ, बिलीव में 10 में से 10 करके आएगा। और साथ में पीवाईक्यूज देखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इन 2 चीज़ों से स्टिक ना रहे, तो मतलब कि आप गलत राह में आप पढ़ रहे हो। और तीसरा, मेरी गाइडेंस, इन 3 चीज़ों को अगर आपने पकड़ लिया और साथ में फॉलो करके आगे बढ़ते गए पॉजिटिविटी के साथ, बहुत निगेटिविटी आई नो, बट बस एक चीज़ ध्यान में रखो कि एक ना एक दिन एग्जाम होना है, एक ना एक दिन वो दिन आएगा जब आप पेपर में बैठोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, उस चीज़ को फेस करना ही है। अच्छे से पढ़ के करो, रिवाइज करके करो, बार बार रिवीजन करो। जहां बाकी लोग भटक रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के लिए, अगर आपको महिला सुपरवाइजर बनना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बताऊं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, एक जब सरकारी नौकरी मिल जाती है, कोई भी सरकारी नौकरी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत सकारात्मक बदलाव आते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सरकारी नौकरी के बाद आपके ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट हर जगह से मिलता है। आप खुद में अपने चेंजेस देखते हैं, खुद आप इतना एक्सप्लोर करने लगते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, आपका स्किल डेवलप होता है, आप और ज़्यादा अपने आप कॉन्फिडेंस ला पाते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप फैमिली की हेल्प कर पाते हो, आप फैमिली के लिए कुछ कर पाते हो, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाओ, भाई बहन के लिए कुछ कर पाओ। इससे बड़ा मोटिवेशन और आपको क्या चाहिए? क्या एग्जाम डेट ही एक वो मोटिवेशन है? आई डोंट थिंक कि सिर्फ एग्जाम डेट आना इज मोटिवेशन। आपको खुद अंदर से फील होना चाहिए। जो लोग सच में सिलेक्शन लेते हैं, कभी डेट का इंतजार नहीं करते, उनको ये लगता है कि सिलेक्शन लेना है, बस पढ़ते रहो, और बस ये कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। बिलीव मी, आपका सिलेक्शन महिला सुपरवाइजर लिस्ट में जरूर होगा, बस अभी से आप लग जाओ। सिलेबस लेके आओ, पीवाईक्यूज लेके आओ, और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मेरे गाइडेंस में लेके रह के पढ़ना है, तो आप तुरंत ज्वाइन करिए मेंटरशिप बैच स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन, आप डाउनलोड करो, ठीक है। और फिर उसके बाद आराम से 16 नवंबर से नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को भटकना नहीं है कि कोई किसी ने कुछ भी ला के रख दिया कि अब एग्जाम होगा, 10 दिन में हो जाएगा, अरे बहुत बड़ी सूचना। इन सब चीज़ों से, इन भटकाओं से प्लीज़ दूर रहिए। जिस दिन एग्जाम होना होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल, आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम में अपने आप। वो बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाओ, 1-2 टेलीग्राम से, तो आपको वहाँ वैसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सरकारी रिजल्ट पे कभी 1-2 दिन में जाके आप चेक कर लिया करो, ठीक है। बट ऐसे आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ऐसे निगेटिविटी से एकदम दूर रहना है। अपने आप को फिक्स टारगेट दो कि आपको दिसंबर एंड या फिर जनवरी के मिड में आपको पूरा टारगेट कंप्लीट करके, जब तक अगर मान लो नोटिफिकेशन जनवरी में आया, तब तक आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे जो मेरे मेंटरशिप बैच वाले हैं, अब नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आ भी जाए ना, उनको टेंशन है ना मुझे टेंशन है, क्योंकि मुझे भी पता है, उनको भी पता है कि हमारा बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। मैं उनको टारगेट देती गई, मैं उनको रिवीजन के लिए टास्क देती गई, वो करते गए बच्चे। अब ऐसा है कि उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, 45 डेज का था, बट उनको फिर से मेरे साथ ही लग के पढ़ना है, मेरे अंडर में ही, मेरे गाइडेंस में ही रह के पढ़ना है। तो उनके लिए मैंने ये बोला कि आप लोग सबसे पहले आए थे तो 1 रुपये में आप वापस से ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम होना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, तो अच्छे से भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।